रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब सियासी माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका है। बीजेपी ने आज झारखंड बंद का कॉल दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता आज सुबह से ही रांची की सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों को जाम कर दिया है। कुछ जगहों पर तो बीजेपी के कार्यकर्ता जेसीबी मशीन लेकर के सड़क पर उतर आए हैं। जेसीबी मशीनों को बीचों बीच सड़क पर खड़ा कर दिया गया है। कई जगहों पर टायर जलाए गए हैं। आज सुबह 10:30 बजे एबीवीपी के छात्र विधानसभा तक मार्च करने वाले हैं। ये विरोध प्रदर्शन छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ हो रहा है। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का प्रोटेस्ट पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीजेपी अब खुलकर छात्रों के समर्थन में आ चुकी है। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग को सही ठहराया और इस पूरे मामले पर सीधे हेमंत सरकार को घेरा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक कल की तस्वीर है और एक आज की तस्वीर है। आज भी बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने विधानसभा तक मार्च का ऐलान किया है। कल प्रोटेस्ट के दौरान जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया हालात को संभालने के लिए और कई छात्र इसमें चोटिल हुए। हालांकि पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कई पुलिस वालों को चोटें आई हैं और पुलिस ने इस बीच छात्रों पर जमकर लाठियां भी चलाई हैं। और इसी लाठीचार्ज के खिलाफ जो है आज एक बार फिर से विधानसभा तक मार्च देखने को मिलेगा। सड़कों पर आज छात्र संगठन के नेताओं ने जो है टायर जला करके जेसीबी मशीनें सड़क पर ले आए हैं और उसे सड़क पर खड़ा कर दिया है और कुछ इस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। 11:30 बजे से एबीवीपी का मार्च शुरू होना है। अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही सड़क पर उतरे हुए हैं। उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। राजतंत्र नहीं है, कल काला दिवस था। काला दिवस के आज भोजी में विरोध में यहाँ भारतीय जनता पार्टी खुल करके मैदान में आई। कल भी बच्चों के लिए सीएम का आवास का हम लोग घेरने का काम किए। उन लोग वहाँ सदन को घेरने का काम कर रहा था तो हमारे सारे विधायक, सारे जनप्रतिनिधि, सारे नेता हम लोग यहाँ घूम और हम लोग को नजरबंद करके 8 बजे तक रखा गया होटवार में। तो आज उसी के आक्रोश में ये पुरजोर बंदी है, कहीं कुछ नहीं होने देंगे। बच्चों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहा है, खड़ा रहेगी। जब तक हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों की बात नहीं मान लेते हैं, सीबीआई जांच नहीं करवाते हैं, सभी परीक्षा को रद्द करने का आदेश नहीं देते हैं, तब तक हम लोग ये आंदोलन को जारी रखेंगे। तो आज एक बार फिर से विधानसभा तक मार्च का ऐलान हुआ है और सुबह से ही छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहीं टायर जला करके विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं जेसीबी मशीन को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया गया है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोलते हुए छात्रों की सीबीआई जांच वाली मांग को जायज बताया। इधर विधानसभा मार्च में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बावजूद आज 18वें दिन भी छात्रों का धरना जारी है। लाठीचार्ज किया तो किसी को भी नहीं छोड़ा, कुछ मीडिया के साथियों को भी लपेट दिया उसने। अचानक से एकाएक पुलिस आई और लाठीचार्ज करना शुरू कर दी और लड़का लहो लड़की है, किसी को नहीं बख्शा गया। आप हमें मार के नौकरी बेचना चाहते हो तो आप हमें जान से मार दो, लाठी क्यों चला रहे हो, गोली चला दो। अगर यदि संघर्ष करते हैं हेमंत सोरेन तो इस तरह का व्यवहार झारखंड के लाखों बच्चों के साथ आज नहीं करते। झारखंड में छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस ने लाठियां चलाई। घायल छात्रों की ये चीखें अब सियासी बवाल करने वाली हैं। सोमवार की तस्वीरें आपने देखी और अब आज बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी है।
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने का आज 18वां दिन है। 17वें दिन छात्रों के प्रोटेस्ट पर पुलिस के बल प्रयोग के खिलाफ आज बीजेपी ने पूरे झारखंड में बंद का ऐलान किया है, तो वहीं आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी ने लाठीचार्ज के खिलाफ विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। उधर 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को रांची के सदर अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, तो छात्रों पर सख्ती के बाद आज से आंदोलन और तेज होने वाला है। बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। आज इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर बीजेपी झारखंड को ठप करने की तैयारी में है। राज्य सरकार को, हेमंत सोरेन को सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है? सरकार क्यों कतरा रही है? सरकार कह रही कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो आप सीबीआई को जांच सुपुर्द कर दीजिए। गड़बड़ी नहीं हुई है तो फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। तानाशाही सरकार है, कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार का तानाशाही झारखंड में नहीं चलेगा। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि छात्रों के साथ इस प्रकार का बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करना हेमंत जी की सरकार बंद करे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रातः 8 बजे से संध्या देर रात्रि तक झारखंड बंद बुला रही है। अन्याय अत्याचार हम होने नहीं देंगे। हमारे बच्चे का अधिकार छीनने का हक किसने उनको दिया है? झारखंड पूर्णतः ठप रहेगा, लेकिन आवश्यक सेवाएं वो मुक्त रहेंगी। आज बीजेपी के बंद को देखते हुए रांची के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बंद बुलाया गया है, तो उसमें जिला प्रशासन से, पुलिस से यही अनुरोध है कि सभी लोगों को उसको शांतियुत रूप से ही मनाएंगे। अगर कोई भी असामाजिक तत्व या कोई व्यक्ति जोर जबरदस्ती विधि व्यवस्था को, शांति को बिगाड़ने के लिए प्रयास करते हैं या हिंसा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो पुलिस अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। एक तरफ विपक्ष हेमंत सरकार पर हमलावर है, तो इधर सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पोस्ट के जरिए प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक हैंडल करने को लेकर झारखंड पुलिस को धन्यवाद दिया है। सीएम सोरेन ने लिखा, आज के छात्र आंदोलन के दौरान संयम, संवेदनशीलता और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारियों और जवानों का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी मांगों पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस को धन्यवाद दिया है, तो प्रशासन अब रांची में विधानसभा घेराव के दौरान उपद्रव करने वाले छात्रों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। इसके लिए सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज के जरिए चेहरों की पहचान की जा रही है। सोमवार देर रात प्रशासन ने दावा किया कि छात्रों के हमले में 14 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से एक सीरियस है। हमारे झारखंड के सभी छात्र इतना शांतियुत रूप से पहले से ही कहते आ रहे हैं वो लोग, और उनका शांति का भी परिचय दिए हैं इतने 14 दिन से भी ज़्यादा आंदोलन करते हुए, लेकिन उसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ बाहर के लोग, तत्व, असामाजिक तत्व लोग घुसने की प्रयास किया, और निश्चित रूप से उसका हम लोग हर चीज़ का वीडियोग्राफी हो रही है। हमारा सारे जितने भी प्रोसेसिंग जो चल रहा है उसमें ड्रोन का भी फुटेज है, और आने वाले समय में उनको भी चिन्हित करके जो उचित जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पुलिसकर्मी कुल जो है सो करीबन 14 के आसपास पुलिसकर्मी जो इंजर्ड हैं। इसमें एक को मेजर इंजरी है, उसको सिर में टाँके आए हैं, और उसके अलावा बाकी जो हैं वो उन्हें हल्की फुल्की इंजरी है, उन्होंने अपना इलाज करवाया है। कुछ प्रोटेस्टर्स को भी जो है सो भागने के दौरान जो है सो हो सकता है ऐसा कि चोट लगी हो, और हम लोग उनका भी आकलन कर रहे हैं, और यदि वैसी कोई बात सामने आती है तो हम उसको। सोमवार को पुलिस प्रशासन ने एक तरफ छात्रों के प्रोटेस्ट पर एक्शन लिया, तो वहीं मुख्यमंत्री आवास के बाहर छात्रों के आंदोलन के समर्थन में धरना प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के नेताओं को भी हिरासत में लेकर रांची के खेलगांव कैंप जेल में दिन भर रखा गया। झारखंड जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन पर सरकार के एक्शन के खिलाफ अब प्रोटेस्ट जोर पकड़ चुका है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया है, तो आंदोलनकारी छात्र भी गुस्से में हैं।
अभी हमारी सबसे बड़ी मुख्य मांग है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। उसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई सब रद्द हो और सीबीआई जांच हो। लेकिन ऑन स्पॉट पर जेएसएससी सीजीएल अभी रद्द का हम लोग मांग करते हैं। जयपाल स्टेडियम में जो आंदोलन आप लोगों का चल रहा था, कब तक जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन आंदोलन है। जब तक सरकार हमारी 100% मांगे नहीं मान लेती है, हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। एक टेक्निकलिटी बोल करके हम लोगों को बरगलाया जा रहा है कि जिन भर्तियों में नियुक्ति हो चुकी है उसको रद्द नहीं किया सकता। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है 2006 का कि अगर दूषित है प्रणाली, पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली, तो रद्द किया जा सकता है। तो हम लोग अब यह नहीं सुनने वाले हैं। दूसरा बात कि वो हमसे वार्ता क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, अब तो ये सरकार ही बताएगी कि क्यों बात नहीं करना चाह रही है। दूसरा, अब हम भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। अब रद्द होगी तभी बात होगी, और बात भी होगी तो सिर्फ सीएम से होगी। छात्रों के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज के बाद अब प्रदर्शनकारी छात्र नेता सीधे तौर पर सीएम हेमंत सोरेन से बात करने पर अड़ गए हैं।